हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में ये पीवाई क्यू आया है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पर अगर आप इसे देखो तो आपको ऐसा लगेगा बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, सो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द बॉक्सेस ऑफ मासेस 2 kg एंड 8 kg आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग passing over a smooth pulleys. Calculate the time taken by box of mass 8 kg टू स्ट्राइक द ग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। तो इसका क्या करेंगे, हम एक बड़ा वर्जन यानी इसका एक बड़ी डायग्राम निकाल लेंगे। सबसे पहले मान लो यहाँ पे एक पुली है। ठीक है, एक यहाँ से ऐसा एक रो नीचे जा रहा है। एक रो यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ पे क्या है, एक दूसरी पुली अटैच्ड है। यहाँ पे एक दूसरी पुली अटैच्ड है, कुछ यू। और एक बड़ा सा रो यहाँ पे ऐसा कनेक्टेड है। ठीक है, एक रिजिड सपोर्ट के साथ। और इस दूसरी पुली को कुछ इस प्रकार एक यहाँ पे एक बॉक्स अटैच्ड है। कुछ ऐसा एक बॉक्स अटैच्ड है यहाँ पे। और ये एक सरफेस पे टच्ड है। ठीक है, कुछ ऐसे। ये डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है। ये जो डिस्टेंस है ये हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बॉक्स का मास है 2 kg, और इस बॉक्स का मास है 8 kg। ठीक है, अब हमारा टास्क क्या है, सबसे पहले कि हमें जब ये नीचे आएगा तो ये कितने टाइम में यहाँ पे नीचे आएगा, वो टाइम फाइंड करना है, टी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। देखो, ये नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा 2G, और इसमें कुछ एक टेंशन होगा T। ठीक है, सेम टेंशन यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर की तरफ 2T टेंशन, ये तो आप सभी को पता ही है। और नीचे की तरफ एक फोर्स आएगा 8G। अब हो क्या रहा है कि ये बॉक्स नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है A1 से, तो जाहिर सी बात है ये A2 भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा, मान लेते हैं A2 से। ठीक है, अब अगर मैं इंटरनल फोर्स को देखूँ, यानी इंटरनल फोर्स यानी कौन सा, टेंशन फोर्स, जो समेशन ऑफ पावर ऑफ इंटरनल फोर्स यानी टेंशन जो होगा वो 0 होना चाहिए। अब समेशन ऑफ पावर इंटू फोर्स इंटू वेलोसिटी कॉस थीटा। ठीक है, सो अगर A1 की देखें, ठीक है, A1 नीचे की तरफ है और 2T जो टेंशन लगा है ऊपर की तरफ, तो दोनों में जो एंगल होगा वो कितना है, कॉस 180 डिग्री, प्लस ये टेंशन भी ऊपर की तरफ है और A2 भी ऊपर की तरफ है, तो ये आ जाएगा A1T इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2T A1, क्योंकि कॉस 180 -1 होता है, प्लस A2, यहाँ पे A2 आ जाएगा A2T इज इक्वल टू 0।
यह आ जाएगा -2ta1 इज इक्वल्स टू -a2t। सो t से t चला गया, माइनस से माइनस चला गया, यहाँ से a2 की वैल्यू आ रही है 2 टाइम्स a1। अब हमें a2 पता चल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम का। तो इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इस डायग्राम को। ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमारे बाकी का कैलकुलेशन इजी हो जाए। तब हो क्या रहा है, देखिए सबसे पहले अगर मैं 8 kg बॉक्स के लिए फ्री बॉडी डायग्राम का यूज़ करके इक्वेशन तैयार करूँ, तो 8g नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ 2t, मास कितना है a और एक्सेलरेशन इसका a1। सिमिलरली 2 kg के लिए ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, इसलिए t माइनस 2g 2 इंटू a2। ठीक है, अगर मैं इसे इक्वेशन 1 नाम देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इक्वेशन 2 को, यानी अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 4g इज इक्वल्स टू 4a2। और a2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितना है, a2 का जो वैल्यू है प्रीवियस स्लाइड में हमने निकाला है कितना है, 2 टाइम्स a1। यहाँ पे पुट करेंगे, सो 2t माइनस 4g इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 टाइम्स a1। तो यह आ जाएगा 2t माइनस 4g 8a1, इसे इक्वेशन नंबर 3। तो अब क्या करेंगे, हम जस्ट ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। तो यह आ जाएगा 8g माइनस 2t इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स a1। यह आ जाएगा 2t माइनस 4g 8 टाइम्स a1। सो 2t कैंसिल आउट, 8g माइनस 4g तो आ जाएगा 4g, ये आ जाएगा 16a1। सो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। ऐसे a1 का वैल्यू आ रहा है g/4। ठीक है, a1 का वैल्यू आ गया हमारे g/4। यही एक्सप्रेशन में पता चल चुका है। अब हमें चाहिए टाइम। देखिए अब ये जो एक्सप्रेशन है ये कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो मैं काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाऊँ तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो होगी, पर हमें फाइंड करना है टाइम। सो टाइम इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू एस अपॉन ए अंडर रूट। ठीक है, सो 2 और डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है 20 सेंटीमीटर। सो इसे लिखेंगे हम 2/100 मीटर में लिखना है, और अपॉन एक्सलेशन आएगा जो कितना है g/4, यानी 10/4, और ये कंप्लीट होगा अंडर रूट में। सो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो चला गया, सो आ जाएगा 2 इंटू 2, ये 4 ऊपर जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, ये आ जाएगा 16/100 अंडर रूट, जिसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 4/10, यानी 0.4। ठीक है, तो 0.4 इज़ द राइट आंसर। देखते हैं क्या हमारा सही है। यस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।